वाह, लीजिए दरबार के आज के सारे मसले खत्म। बीरबल, चलिए अब हमें एक बात बताइए। हम कई बार खाना खाते वक्त रानी साहिबा से अचानक से अचार मांग लेते हैं, पता है आपको क्यों? क्योंकि जहापना रानी साहिबा के खाने में दम नहीं, और ये बात रानी साहिबा को बता दे इतनी आप में हिम्मत नहीं। वाह बीरबल वाह, आप हमें बखूबी समझते हैं। जहापना, बीरबल जी आपको बखूबी क्यों समझते हैं? आप तो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हो ना। बीरबल हमें समझते हैं, मतलब ठीक से समझते हैं। गुस्ताखी माफ हो जहापना। जहापना, नीलगिरी पहाड़ी की खुदाई में एक तलवार मिली है जिसे आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहते हैं। तलवार? वो भी खुदाई में मिली है? पेश कीजिए। बीरबल जरा देखिए ये कैसी तलवार है। जहापना, तलवार की परख राजा बीरबल क्या जाने। इन्होंने तो जिंदगी में कभी तलवार उठाई ही नहीं होगी। अगर आप इजाजत दें तो हम इसका मुआयना करना चाहेंगे। जहापना, ये तो काफी पुरानी तलवार लगती है। वाह बलदेवी, तो कमाल की बात बता दी आपने हमें। अक्सर खुदाई में नई चीजें मिलती है, पुरानी कैसे मिल गई? कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुदाई में मिली है, पुरानी होगी। राजा दरबान, जरा जाइए और तलवार हमारे पास लेकर आइए। जी जहापना। राजा दरबान, ये क्या कर रहे हैं आप? आप जहापना की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। राजा बीरबल, हम जहापना की जान कैसे ले सकते हैं? राजा दरबान, पूरे के पूरे दरबार अकबरी ने आपको ये नापाक हरकत करते हुए देखा है। क्या हो क्या गया है आपको? जहापना, उस तलवार को छूते ही पता नहीं हमें क्या हुआ। हमारे ऊपर खून सा सवार हो गया जहापना। उसके बाद हमें कुछ भी याद नहीं। जहापना, हमें ये भूतिया तलवार लगती है। भानु जी, आप ये कैसी बातें कर रही? तलवार तलवार होती है, भूतिया तलवार क्या? जैसी हैसियत वैसी सोच। जहापना, हमें तो लगता है कि इस तलवार के पीछे जरूर कोई राज है। इसकी जांच होनी चाहिए। क्या क्या राज क्या है? ये कैसी तलवार है? जहापना, हमें लगता है ये वही तलवार है। देखिए, आप पुरातत्व विशेषज्ञ हैं, तो आप हमें बताइए। हमें तो पुरातत्व का कोई ज्ञान नहीं। जहापना, आपके दादा हजूर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की जंग हुई थी। उस जंग के बारे में काफी सुन रखा है हमने। हमारे दादा हुजूर की फौज ने इब्राहिम लोधी को लोहे के चने चबा दिए थे, और उस जंग में इब्राहिम लोदी की मौत भी हो गई। और ये उसी की तलवार है जो श्रापित। शापित। राजा बीरबल,
ऐसी धारणा है कि इब्राहिम लोदी मरते समय अपनी तलवार को शापित कर गए और उसके बाद मुगलों के बादशाह थे आपके दादा हजूर बाबर, जिनके ऊपर इस शापित तलवार ने कई बार जानलेवा हमला किया। अंत में नीलगिरी की पहाड़ी में इसको दफ्न करा और वही तलवार आज वापस खुदाई में मिली। इसका मतलब ये तलवार अब भी शापित है। तभी राजा दरबार ने जब इसे छुआ तो उनमें इब्राहिम लोदी की आत्मा आ गई। सही फरमाया आपने। इस तलवार का बाहर रहना जहां पनाह की जान के लिए खतरा है, इसलिए हमारी राय तो यह है कि इसे जल्द से जल्द कई अज्ञात जगह पर दफ्न कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे लायक और कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा। जनाब, हमें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि किसी तलवार के अंदर किसी इंसान की रूह कैसे जा सकती है। ये कैसे मुमकिन है? और जहां पहले शापित वीणा, फिर शापित हार, और अंत में पता चलता है कि ये सब किसी का षड्यंत्र है। हर बार ऐसे ही होता रहा। अब वक्त आ गया जहां हमेशा हमेशा के लिए इस अंधविश्वास से पर्दा उठाया जाए, इन सबसे ऊपर उठने का। और हमें लगता है जापना कि इसकी शुरुआत इस तलवार से करनी होगी। राजा बीरबल, इसे हाथ मत लगाइए। इतना सुनने के बाद भी आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये आपकी समझ का दोष है। अगर आप इजाजत दें तो इस तलवार को कहीं हम दफना करा, हम सोच कर बताएंगे। तब तक इस तलवार को बंद करके तहखाने में रख दिया जाए। ये क्या कर रहे हो भाई साहब? वासु, हूर ने हमें इस तलवार के अंधविश्वास को दूर करने के लिए कहा है, और अगर हमने ऐसा कर दिया तो हूर हमसे शादी करने के लिए तैयार है। हूर सिर्फ मेरी है और उस तलवार को भी मैं ही छूऊंगा। लेकिन सलीम भाई साहब, एक बात बताओ, कुछ होगा तो नहीं? वासु, जो डर गया वो मर गया। शाही खून है हम, और हम कभी नहीं डरते। कहाँ है मुगल का बादशाह? फूफू जल्दी उठिए, इब्राहिम लोदी आपका खून करना चाहता है। फूफू फूफू उठिए। फूफू उठिए। ऐसा क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी शहजादे सलीम इस शापित तलवार को अपने हाथ में लेने की? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? अरे फूफू, सलीम भाई को किसी ने कहा था तलवार उठाने को। किसने? किसने वासु, हमें बताइए, किसने कहा था? हमें बताइए वासु, किसने कहा था? वासु, हमारी इस उंगली को पकड़ के आपने चलना सीखा है। आपको हमारी इस उंगली का वास्ता बताइए, किसने कहा था? हूर ने कहा था सलीम भाई को तलवार उठाने के लिए। हूर?
हमने तो बस यूं ही मजाक में कहा था जहाँपना, है ना? हमें नहीं पता था कि शहजादे सलीम सच में ऐसा कुछ कर लेंगे। गुस्ताखी के लिए माफी चाहते हैं जहाँपना, लेकिन हूर इस बात से अच्छे से वाकिफ थी कि वो तलवार उठाने का अंजाम क्या होगा। उसके बाद भी इन्होंने शहजादे सलीम को उकसाया कि वो तलवार उठाएं। हमें तो लगता है कि ये किसी साजिश के तहत इन्होंने किया है। ये शहजादे सलीम को मारना चाहती होंगी। जहाँपना, तो फिर हूर सजा की हकदार है। नहीं, हूर को सजा मत दीजिए। अगर आप चाहें तो हूर के बदले मुझे कैद खाने में डाल दीजिए। चुप कर बेवकूफ। जहाँपना, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हूर जी को किस बात की सजा मिलनी चाहिए। अगर इन्होंने शहजादे सलीम को अंधविश्वास को तोड़ने के लिए प्रेरित किया है तो हमें तो इनका सम्मान करना चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बीरबल? यहां पर हमारी जान पर बनाई है और आप सम्मान करने की बात कर रहे हैं। एक बार नहीं, दो दो बार उस शापित तलवार से इब्राहिम लोदी की रूह ने हम पर हमला किया है। जहाँपना, हमें तो ये बात हजम नहीं हो रही कि किसी तलवार के अंदर किसी इंसान की रूह जा सकती है। कैसे संभव है? याद कीजिए जहाँपना, आज से कुछ साल पहले आपको ऐसे लगा था कि आपके वालिद बादशाह हुमायूं की आत्मा एक शापित तलवार में आ गई और आपने सब पर हमला किया था। याद कीजिए। तो जहाँपना, इस बार हम खुद इस तलवार की तफ्तीश करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि सच्चाई क्या है। हमें आज्ञा दीजिए। जहाँपना, इसकी इजाजत बिल्कुल ना दी जाए, क्योंकि आपकी जान को खतरा हो सकता है। अगर आप इजाजत दें तो उस तलवार को हम कहीं दफना कर आते हैं। जहाँपना, इसके साथ साथ उस तलवार की असलियत भी दफन हो जाएगी और हम कभी पता नहीं कर पाएंगे कि इस तलवार के पीछे की सच्चाई क्या है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम इस तलवार की तफ्तीश करें और आपकी सुरक्षा भी हमारे लिए सबसे अहम है। तो ऐसा करते हैं जहाँपना कि जब हम इस तलवार की तफ्तीश कर रहे होंगे तो हमें रस्सियों से बांधा जाए, क्योंकि अगर तलवार सचमुच में शापित हुई तब भी हम आप पर हमला नहीं कर पाएंगे। ठीक है बीरबल, आपकी इतनी मांग तो हम पूरी कर ही सकते हैं। इसके साथ ही एक शर्त भी लागू की जाए। अगर राजा बिरबल का अनुमान गलत निकला, अगर यह साबित नहीं कर पाए कि यह तलवार शापित नहीं है, तो इन्हें दरबार छोड़कर जाना पड़ेगा। बलदेव, हमें मंजूर है जहाँपना। बलदेव जी की शर्त हमें मंजूर है। शुरू कीजिए अपनी तफ्तीश। इब्राहिम लोदी, तेरी जान लेकर रहेगा अकबर। अरे पकड़ो! सलीम बासु, जल्दी आइए, गुदगुदी कीजिए। हो गया बीरबल? अब तो आपको यकीन हो गया कि ये तलवार शापित है। जहाँपना, इसमें कोई दो राह नहीं है कि तलवार सचमुच ही शापित है। राजा बिरबल, शर्त के मुताबिक आपको इसी वक्त इस महल को छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं बलदेव, नहीं जहाँपना,
बलदेव जी सही कह रहे, शर्त तो यही लगी थी, अगर साबित हो गया कि तलवार शापित है तो हम दरबार छोड़कर चले जाएं। बलदेव, जहां पना। इस तलवार को ले जाकर ऐसी जगह दफनाइए जहां कोई इंसान तो क्या, किसी की रूह तक इस तलवार तक ना पहुंच सके। जी जहां पना। आप जहां पना, कल रात आप पर जानलेवा हमला हुआ, फिर भी आप ठहाके मार के हंसे जा रहे हैं। हम हंस रहे हैं आप लोगों की नादानी पर, उस शापित तलवार की कहानी पर। जहां पना, कल रात आप पर जानलेवा हमला हुआ, फिर भी आप ठहाके मार के हंसे जा रहे हैं। हम हंस रहे हैं आप लोगों की नादानी पर, उस शापित तलवार की कहानी पर। अरे लीजिए, आइए बीरबल, आइए आइए। जा बना की जय। बड़े सही वक्त पर दाखिल हुए हैं आप बीरबल। राजा बीरबल? जहां पना, राजा बीरबल को हमने दरबार से निष्कासित कर दिया था। यह सब क्या हो रहा है जहां पना? ये क्या हो रहा है ये हम आपको बताते हैं बलदेव। बीरबल, तलवार लाइए। यही है ना वो शापित तलवार? जी हाँ जहां पना, इस तलवार को तो हमने दफना दिया था ताकि किसी को पता न चले। ये तलवार नकली है बलदेव जी, और वो तलवार भी नकली थी जिसे लेकर कोई इब्राहिम लोदी के भूत का बहाना बनाकर जहांपना की जान लेना चाहता था। लेकिन कौन? अभी बताते। सिपाहियों ले आइए उन्हें। बानो जी आप? जी हाँ, शायला बानो जी। बानो जी, आप सोच रही होंगी कि आपने इतना उम्दा खेल खेला हमारे साथ, मुगलिया सल्तनत के साथ, फिर भी आप नाकामयाब क्यों रहे? हम बताते। दरअसल हुआ यूं बानो जी के कल रात आप? मैं इब्राहिम लोदी, मुगलों के खून का प्यासा। शायला बानो, ये क्या कर रही थी आप? पर ये तलवार आपके हाथों में कैसे आई? जापना, हमें नहीं पता, हम अपने कक्ष में सो रहे थे, तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई और हमने देखा कि वहां पर कपड़े में लपटा हुआ कुछ पड़ा हुआ था। हमने अपने हाथ में उठाया और खोलकर देखा तो वो तलवार थी। जापना, हमें फंसाने की कोशिश हो रही, कोई हमारे साथ साजिश कर रहा है। ये शायला बानो, शायला बानो, बीरबल ने आपको पकड़ने के लिए जो जाल बुना उसमें हम भी शामिल हैं। दरअसल कई बार
बीरबल आपके बारे में शिकायत करते हमारे पास आए। जहापना पिछले कुछ दिनों से जो हमारे महल में हो रहा है, मसलन शहजादे सलीम का मौत की किताब को पढ़ना, तुर्रम खान का अदृश्य होकर आप पर हमला करना और फिर उस बाघ का हम पर हमला करना, हमें लगता है सबके पीछे शायला बानो जी है। बीरबल आपके पास इन बातों का कोई सबूत है? सबूत नहीं जहापना, हम तो अपराधी को रंगे हाथों पकड़ने में विश्वास रखते हैं। और उसके बाद हमने और जहापना ने मिलकर इब्राहिम लोदी की शापित तलवार की झूठी कहानी फैलाई, जिसमें शहजादे सलीम और राजा दरबार ने बखूबी हमारा साथ दिया। हम दरबार से जानबूझकर चले गए थे शायला बानो जी, ताकि हम आप पर नजर रख सके। जब बलदेव जी शापित तलवार को दफना रहे थे तो हमने आपको उस जगह का मुआयना करते हुए देखा। आप खुद शापित तलवार से डर रही थी, इसलिए आपने हूबहू वैसे ही एक दूसरी तलवार बनाई। आपने वो तलवार ली और आप जहापना की हत्या करने चली गई। आप ये जानती थी कि अगर आप जहापना की हत्या करने के बाद पकड़ी भी जाए तो मासूम बनकर आप ये कहेंगी कि ये इब्राहिम लोदी की तलवार है, हमें कुछ नहीं पता कि सब कैसे हुआ। बानो जी, आप अपने मासूमियत का फायदा उठाना चाहते हैं और हमने बस अपनी अकल लगाई और एक मछली की तरह आप हमारे जाल में फंस गई। जहापना, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है। मासूम सी दिखने वाली शैला बानो की घिनौनी असलियत जानकर यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा कि शायला बानो जी हमारे साथ ऐसा कर सकते, पर सच तो सच है। शैला बानो, आपकी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी, आप रंगे हाथों पकड़ी गई हैं और यह भी साबित हो गया है कि आप हमारे सबसे बड़े दुश्मन तुर्रम खान के साथ मिली हुई है। इसलिए हम आज आपको और तुर्रम खान को काला पानी की सजा मुकर्रर करते हैं। ले जाओ इन्हें सिपाहियों, ले जाओ। जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन चाहे हमारे लाख दुश्मन पैदा हो जाएं, लेकिन जब तक हमारे दरबार में बीरबल जैसा रत्न मौजूद है, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों बीरबल? बीरबल, हम समझ सकते हैं बीरबल, हम समझ सकते हैं।